हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और मैं A1 इंग्लिश एंड सीटेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने सीटेट और सीटीपी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेसन 4 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेसन 5 से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहला है ऑप्शन निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या चौथा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्योंकि उसकी जो इंद्रियां होती है, यानी कि उसको जो छोटे छोटे सोचने की, समझने की, बोलने की और साथ ही साथ सुनने की, देखने की, ये इंद्रियां उसको काम आती है जब वो 0 से यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु का होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था में, या चौथा है उपयुक्त में से किसी अवस्था में नहीं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला मूर्त सक्रियात्मक चरण में, दूसरा औपचारिक सक्रियात्मक चरण में, तीसरा संवेदी प्रेरक चरण में, या फिर चौथा पूर्व सक्रियात्मक चरण में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 4, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या पूर्व सक्रियात्मक चरण में। संज्ञानात्मक विकास के इस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। किसने बोला था? पियाजे ने बोला था, दूसरा पेवलाव ने बोला था, तीसरा कोहलबर्ग ने बोला था, या चौथा स्किनर ने बोला था। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा जीन पियाजे। यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अपनी समझ से ही अपनी दुनिया को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है किसके द्वारा ये दिया गया है? तो पियाजे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग, तीसरा है स्किनर, या चौथा है वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला स्वैंदिक प्रेरक अवस्था, दूसरा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या चौथा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 6 से 11 वर्ष होती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनके विभेद करने लगता है? पहला ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, दूसरा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा संवेदी प्रेरक अवस्था में, या चौथा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई? कोहलबर्ग के द्वारा, दूसरा एरिक्सन के द्वारा, तीसरा स्किनर के द्वारा, या चौथा जीन पियाजे के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, जीन पियाजे के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, वही बच्चों के बौद्धिक विकास में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों में समावेश हो जाने को क्या कहा है? पहला ऑप्शन है व्यवस्थापन, दूसरा है सात्मीकरण, तीसरा है खोज, या चौथा है निर्माण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए?
इसका सही जवाब होना चाहिए सात्विकरण। सात्विकरण को कहा जाता है कि जब भी नए विचारों का पुराने विचारों से समावेश हो जाता है उसे कहा जाता है सात्विकरण। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है या आरंभ करता है। पहला अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, दूसरा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होती है, और संवैदिक प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, और चौथा जो होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, जिसके अंदर पियाजे ने कहा था कि इस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वाइगोत्सी बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है अनुवंशिक, तीसरा है नैतिक, या चौथा है शारीरिक। तो हम सभी जानते हैं कि वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा किस पे देते हैं ध्यान? वो है सामाजिक पे। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, या चौथा कोहलबर्ग। यहाँ पे आंसर पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए जीन पियाजे। इन्होंने ही निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था बच्चों के विकास से, जो कि रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदिक प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, दूसरा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण है, तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है, या चौथा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, यानी कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संवेदिक प्रेरक अवस्था को रिलेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, दूसरा ऑप्शन धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तीसरा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या चौथा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यहाँ जो चर्चा की बात है, मीटिंग की बात है, डिस्कशन की बात है, ये पॉजिटिव टैग है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पियाजे के अनुसार 1.5 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन 1 है 6 वर्ष, ऑप्शन 2 है 8 वर्ष, ऑप्शन 3 है 9 वर्ष, या ऑप्शन 4 यानी चौथा है 10 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला ऑप्शन प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, दूसरा बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, तीसरा सहयोगात्मक समस्या समाधान, या चौथा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए सहयोगात्मक समस्या समाधान। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? ऑप्शन है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या चौथा है इंद्रजनित गामक अवस्था। इसका सही जवाब होगा
अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डेस्क करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को विकसित करेंगे, जो कि ये एग्जाम सीटर जुलाई 2013 में आ चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को समझते हैं कि एक शिक्षिका अपने बच्चों को इस रूप से मदद करना चाहती है कि वो एक सिचुएशन में अनेक चीजों की सराहना कर सके, अनेक चीजों को समझ सके और विभिन्न समूहों में, ग्रुप में एक सिचुएशन पर क्या कर सके, आपस में वाद विवाद कर दे, यानी कि डिबेट कर सके और अनेक अवसर क्या कराती है, उनको उपलब्ध कराती है। तो ये वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे, डेस्क करेंगे। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आत्मसात करेंगे, यानी कि समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है समीकरण, समायोजन, तीसरा अनुकूलन या चौथा सहकारिता। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अनुकूलन। अगर हम वातावरण के अनुसार स्वयं को उसमें डाल देते हैं वो अनुकूलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया है। हाथ से सीता ने दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डेस कर लिया है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या समुचितता। तो इसका सही जवाब होना चाहिए समायोजित। उसने क्या किया है? समायोजित किया है अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में। इस हिसाब से वो अपने तरीके से दाल चावल को मिला के खा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक चीज और, सीटेट सीटीपी 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेसन 5 का ये पार्ट 1 का वीडियो था। आगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक बार। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और जय हिंद।